सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन को एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन जीके जीएस एंड जीए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, मैं अपना इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक स्लोगन आपके लिए लेकर के आई हूँ। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है, यही है गंगा यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, तीन रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, जय हिंद जय भारत। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हमारा 74 इंडिपेंडेंस डे है। उसके रिलेटेड मैं आज आपके लिए 10 अमेजिंग फैक्ट्स लेकर के आई हूँ जो कि आपको जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे 30 बेस्ट MCQ। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगी। उसी में से नंबर 1 जो है 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है, जैसा कि दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था। यानी कि दक्षिण कोरिया जो है वो जापान का हिस्सा हुआ करता था, वो कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1945 को। दूसरा जो है ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को। तो और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था, और हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट जो है वह 15 अगस्त 1947 को $1 के बराबर था, ठीक है, और सोने का भाव 88 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम था। यानी कि 10 ग्राम सोने का मूल्य 88 रुपये 65 पैसे था, जो कि आज में हमारा लगभग 55,000 चला गया है। और 15 अगस्त के दिन ही वीर चक्र को मान्यता दी गई थी। 15 अगस्त 1972 को भारत में डाक पिन, जो कि 6 अंकों का नंबर होता है, की शुरुआत की गई थी। और 15 अगस्त 1982 को इंदिरा गांधी के भाषण के साथ भारत में टीवी पर रंगीन प्रसारण का शुरुआत हुई थी। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट 3rd नंबर की तरफ। भारत की स्वतंत्रता के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन किया और गोवा को एक पुर्तगाली राज्य के रूप में घोषित किया। भारतीय सैनिकों ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा पर हमला किया और इसे भारत में मिला लिया। यानी कि गोवा कब मिला हमारा? तो 1961 में 19 दिसंबर को। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट 4 नंबर की तरफ। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा नहीं थी। यह 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन के रूप में खींची गई थी। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 560 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया था। दो अन्य हैदराबाद और जूनागढ़ को भारतीय सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। हमारा नेक्स्ट फैक्ट नंबर 5। हर स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 1947 में ऐसा नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 अगस्त को लाल किले में झंडा फहराया था। तब से 15 अगस्त से प्रधानमंत्री हमारे लाल किले में झंडा फहराते आ रहे हैं। चलते हमारे नेक्स्ट फैक्ट नंबर 6। 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा था, लेकिन गांधी जी इसमें शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि वह इस समय कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे को रोकने में लगे हुए थे। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट नंबर 7 की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 में बेजवाड़ा में पिंगली वकैया द्वारा बनाया गया था। यह 2 रंगों से बना था, लाल और हरा, जो कि प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने भारत के शेष समुदायों और राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बनाने के लिए एक सफेद पट्टी पे चरखे को जोड़ने का सुझाव दिया था। चलिए हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट फैक्ट नंबर 8 की तरफ। सबसे अनोखी बात यह है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 में, तब भारत इसका कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि 1911 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन बंगाली भाषा में लिख चुके थे, लेकिन 1950 में यह हमारे देश को राष्ट्रगान बन पाया था। हमारा फैक्ट नंबर 9। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो कब राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था? तो 1906 में। तो कहाँ? तो कोलकाता में। तो ये ध्वज कैसा हुआ करता था हमारा? तो हरा, पीला और लाल रंग का 36 स्ट्रिप में बना था। तिरंगे झंडे में 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऊपरी हरे रंग के बैंड पर 8 सफ़ेद कमल थे, यानी कि 8 प्रांतों के लिए 8 कमल शामिल थे। और बीच वाले में जो हमारा पीला रंग का था बैंड, उसमें वंदे मातरम का था, और सबसे नीचे लाल में अर्धचांद और सूर्य हुआ करता था। तो हमारा जो वंदे मातरम का नारा उसी टाइम हमारा 1906 में लग चुका था।
चलिए हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट फैक्ट नंबर 10 की तरफ। 15 अगस्त 1854 को ईस्ट इंडिया रेलवे ने कलकत्ता हुगली तक पहली यात्री ट्रेन चलाई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका संचालन 1855 में शुरू हुआ था। यानी चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे 30 बेस्ट MCQ हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लेमेंट एटली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहां? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त 1906, फारसी बागान स्क्वायर, कोलकाता। यानी कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको ये बता चुकी हूँ। हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, तकरीबन 200 साल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, 1942 में राष्ट्र आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, लियाकत अली खान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल विरोधी विभाजन आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग हत्याकांड का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब में अस्थायी शांति। जलियांवाला हत्याकांड का परिणाम नहीं था, लेकिन बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड का परिणाम के थ्रू हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दिल्ली का लाल किला, जो कि आज सुबह 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1922। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गदर जनरल निम्नलिखित में से किस भाषा में पहली बार प्रकाशित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाबी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किसके लिए श्रेय दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, सती का उन्मूलन। तो ये किसके साथ इन्होंने मिलकर किया था? तो राजा राम मोहन राय के साथ इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने भूख हड़ताल करते हुए जेल में शहादत प्राप्त की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जतिन दास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन फर्जी आंदोलन में के विस्फोट का एक कारण था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम किराएदारों के प्रति कंपनी की आक्रामक नीति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन लाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाली ने भारत में पहली बार प्रिंटिंग मशीन लाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी, इसलिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किसने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? तो ये कौन थे? तो हमारा ऑप्शन डी है इसका, पुर्तगाली। जबकि 1961 में भारतीय सैनिकों ने गोवा को आज़ाद करा लिया। चलिए हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी?
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1982। और उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पाकिस्तान के विचार की कल्पना पहली बार की गई थी? तो किनके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन की विफलता, यानी कि क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग का सक्रिय हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 1920 के दशक के राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे नो चेंजेस कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी का अनुसरण करने वाले, उनको नो चेंजर्स के रूप में कहा जाता है 1920 के दशक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़ा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित मदन मोहन मालवीय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय भारतीय संघ की स्थापना 1867 में किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरी बढ़ई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 1924 में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी AICP के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्यभक्त। सत्यभक्त ने अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1924 में। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अली ब्रदर्स। तो खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया था? तो अली ब्रदर्स के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।